जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। पशु पक्षियों के अवतार में कई प्रकार के कष्ट सहने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 माह के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 माह के बाद उसके हाथ पांव, 3 महीने के बाद बाल नाखून, 4 महीनों के बाद 7 धातु, 5 महीनों में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण, ऐसा क्रम है। अनेक जंतु उत्पन्न हो सके ऐसे विष्ठा मूत्र से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वह कई बार मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, कर्म आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है। नाथ, हे नाथ, मुझे बाहर निकालो। गर्भावास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है। मुझे बाहर निकालिए प्रभु, मैं बड़ा दुखी हूं। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। जीव अनादिकाल से बाल्य अवस्था में, यौवन में और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म और मरण के दुख एक ही समान भयंकर हैं। उनका कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती। जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्य अवस्था में माता से प्रेम करता है। कुछ बड़ा होने पर खिलौनों से प्रेम करता है और फिर कुछ बड़ा होने पर वह पुस्तकों से प्रेम करने लगता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपए पैसों से प्रेम करने लगता है। रुपए पैसे के बाद फिर वह पत्नी से प्रेम करने लगता है। पत्नी से वह कहता है कि मैं तेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर सकता हूं। वह पत्नी के इशारों पर नाचने लगता है। किंतु पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता। 2-4 बच्चों के होने पर वह व्याकुल हो जाता है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता, अब भी तुम्हें कब तक भटकना है? अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थिर करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है, उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहां से चलने लगे। माता जी से आज्ञा मांग ली उन्होंने जाने के लिए। कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके वहां दर्शन होते। समुद्र ने कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी, स्नान करती है, ध्यान करती है
अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि मिलने के कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उद्धार होने के कारण उसका दूसरा नाम मात्र गया भी पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, ज्ञान, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकार का योगाभ्यास, भक्ति योग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और साकाम और निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक ही है, वह है परमात्मा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार तृतीय स्कंद समाप्त हुआ। अब हम चतुर्थ स्कंद की ओर बढ़ते हैं। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए आदि बातें बताई गई है। दूसरे स्कंद में ज्ञान लीला बतलाई गई है। मृत्यु जब समीप आ गई हो तब जीव कैसा व्यवहार करे, उस समय मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है आदि का ज्ञान गुरु ने द्वितीय स्कंद में दिया। पात्रता के अभाव में ज्ञान टिकता नहीं, सुपात्र के अभाव में ज्ञान शोभा नहीं पाता। धन और ज्ञान सुपात्र के बिना शोभा नहीं पाते हैं। जब तक ज्ञानी क्रियात्मक नहीं होता तब तक वह अज्ञान जैसा ही होता है। बहुत जानने की अपेक्षा तो जितना जान लिया है उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान जब तक क्रियात्मक न बने तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी वह शांति देता है। ज्ञान को शब्द रूप ही मत रहने दो, उसे क्रियात्मक बनाओ। विचार करने पर ज्ञान होता है कि ज्ञान का अंत न कभी हुआ है और न कभी ही होने वाला है। परंतु ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी शांति मिलती है। गुरु के द्वारा दिए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, यह बात तीसरे स्कंद में बतलाई गई है। कपिल अर्थात जो जितेंद्रिय है वही ज्ञान को पचा सकता है। विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को ही है। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है। ब्राह्मण संहिता का भाष्य है। आरण्यक में उपनिषद आते हैं। अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि जो चिंतन करते हैं वह उपनिषद है, वही वेदांत है। वेद का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पचता नहीं है। उस ज्ञान को जीवन में उतारकर भक्तिमय जीवन बिताने वाले जन बहुत ही विरले हैं। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा, करदम होना पड़ेगा, करदम ऋषि बनना पड़ेगा। आप करदम ऋषि बनेंगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बनेगी। अर्थात यदि आप जितेंद्रिय बनेंगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। ज्ञान सिद्ध होगा। ज्ञान के सिद्ध होने के बाद पुरुषार्थ सिद्ध होगा। अतः चौथे स्कंद में ऐसे 4 पुरुषार्थ की कथा कही गई है। तृतीय स्कंद में संसर्ग लीला थी। इस चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है।
पुरुषार्थ चार है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में चार प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में 7 अध्याय हैं। 7 प्रकार की शुद्धि होने पर धर्म की सिद्धि होती है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अर्थ प्रकरण में 5 अध्याय हैं, जो यह बताता है कि अर्थ की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। अर्थ की प्राप्ति के 5 साधन ये हैं, माता पिता के आशीर्वाद, गुरु की कृपा, उद्यम, प्रारब्ध और प्रभु की कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से ध्रुव को अर्थ की प्राप्ति हुई थी। काम प्रकरण में 11 अध्याय है। यह अध्याय बतलाते हैं कि काम इंद्रियों में बसा हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 11वां मन। इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम इंद्रियों में बसा हुआ है। जो सबको आनंद देता है वह राम, और जो सबको रुलाता है वह है रावण। काम जीवात्मा को, जीव मात्र को रुलाता है। काम मन में से जाता ही नहीं है, यह विघ्न रूप है। मन में काम आंखों के द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आंखों में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा। काम मरेगा तो राम मिलेंगे। मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय हैं। महाप्रभु जी ने कहा है कि प्रकृति के 8 प्रकार हैं। प्रकृति के 8 प्रकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस अष्टधा प्रकृति को जो काबू में रखता है उसे मोक्ष मिलता है। जो अष्टधा प्रकृति के बंधन में से मुक्त होता है वह कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि, अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को वश में नहीं रख सकते, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के वश में जो होता है वह है जीव है, और जो प्रकृति को वश में रखता है वह ईश्वर है। श्रवण, कीर्तन और 8 प्रकार की भक्ति जिसकी सिद्ध होती है वह ईश्वर का हो जाता है। तुम ईश्वर जैसा न बन सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर भगवान के तो होकर रहो। इस प्रकार 41 अध्यायों का चौथा स्कंद है। 4 पुरुषार्थों में पहले धर्म है और अंत में मोक्ष है, बीच में अर्थ और काम है। इस क्रम को लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। यह क्रम यह बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं। बाकी के दोनों पुरुषार्थ अर्थ और काम गौण है। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है।
पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से और सदाचार से। प्रभु भक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ है। जब से लोग अर्थ को, पैसे को महत्व देने लगे हैं, तब से जीवन बिगड़ गया है। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह अर्थ को अनर्थ कहा है। अर्थ अनर्थ भावय नित्यम। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है, तब जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं होता, वह अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम, सुख और अर्थ गुण बनता है, तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।